स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत महात्म बृहद सचित सुख सागर के आगे का अध्याय, जी हाँ, 7वां अध्याय के आगे की कथा हम आपको आज बताने वाले हैं और साक्षात साईं बाबा को ये पावन कथा हम सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले दिल से आप लोगों से एक बड़ा आग्रह कि जब भी आप श्रीमद् भागवत महात्म सुख सागर की पावन कथा सुने, 2 मिनट समय निकाल के, चाहे अंत में हो या शुरू में हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। उसके बाद ही इस पावन कथा को सुने या पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी, सुन रहे हैं तो भी, और हो सके कोई परेशानी में है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपसे इस वीडियो को शेयर करें और आग्रह करें कि आप भी हृदय से इस पावन कथा को सुने और अनुभव करें। भगवान वासुदेव जी उस भक्त की सारी परेशानी दूर करेंगे और उसके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करेंगे। अगर आपने अभी तक साईं के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लग रही है और इससे आपको लाभ हो रहा है तो आप सभी लाइक बटन को जरूर दबाएं और लाइक बटन को दबाने के बाद शेयर करें। आप अगर बाबा की द्वारिका माई के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करें और क्लिक करके आप पर्सनल मेंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए आगे की पावन कथा को हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। साईं की दरबार पे, बाबा के दरबार पे ये कथा हमें साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य व साईनाथ महाराज के जीवन से जुड़े साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश गुप्ता जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, उनके आदेश के अनुसार ये पावन कथा हम बाबा की द्वारका माई में साईं को सुना रहे हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जो भी हो, साईं मुस्कुराते रहें और सबके चेहरे में खुशी रखें, खासकर सभी दर्शकों पे, सभी भक्तों पे और आपके सभी साधकों पे बाबा रहम नजर करना। अब हम भगवान वासुदेव की ये पावन कथा प्रारंभ करते हैं। चलिए बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। 7वां अध्याय में हम आपको बताने वाले हैं बद्री वन में तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। पूर्व की कथा आपने अगर अभी तक नहीं सुनी है तो 7वां स्कंद की कथा को आप सुन लीजिए, उसके बाद से आप सुन सकते हैं। कि किसी दूसरे डेरे में सोए थे अश्वत्थामा और कित्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट डाले। प्रातः काल होते ही वह उन कटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए बोला कि राजन लीजिए, मैं 5 पांडवों के शीश को काट लाया हूँ। अश्वत्थामा की यह वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उन कटे हुए मस्तकों में से एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बताकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा कि हे द्रोण पुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। अतः तूने वृथा ही इन बालकों को मारकर मेरे वंश को लजाया है। यह कहकर दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक काटने का समाचार सुना, तब उसने बहुत प्रकार से विलाप किया और यह शपथ ग्रहण की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे भी बड़े दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर ही खाई है, अतः आप
जो उचित समझे वह करें। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया कि द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुंचा दीजिए। अर्जुन की यह बात सुन श्री कृष्ण चंद्र जी ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि बात ही बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, यह कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती चली आ रही है। श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तर दिया कि हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास आ ना पाए। अश्वत्थामा ने अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने इस अस्त्र को चलाओ। श्री कृष्ण चंद्र की यह बात को सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और उस समय वह दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित ही बने रहे। जब कुछ देर तक यह अस्त्र युद्ध होता रहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुकार कर कहा कि हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों को अपने पास बुलाओ, नहीं तो इनकी कुधाग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी का यह आदेश पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उनके हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया एवं धर्म विचार कर उसका मस्तक को नहीं काटा। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर धर्म परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मव्युत एवं आताताई है। इसके अलावा तुमने इसको मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इससे शीघ्र ही इसे मार डालो। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका संहार न करके इसे द्रौपदी के पास लिए जाता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की यह बात के श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वीकार कर ली। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह अति दयाद्र हो गई। उसने श्री कृष्ण भगवान की बहुत भांति से स्तुति करने के पश्चात
अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण को वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का फल ईश्वर से स्वयं प्राप्त करेगा। जिस तरह मैंने अपने बेटों के लिए दुखी हो रही हूँ, उसी तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपा भी दुख को प्राप्त करेगी। एक बात यह भी कि इसके पिता से आपने धनुष विद्या प्राप्त की है, इसलिए यह आपका पूजनीय है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यही कहा कि द्रौपदी ठीक कहती है। अश्वत्थामा का वध करने से ब्रह्म हत्या के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इसलिए इसे मुक्त कर देना ही उचित है। परंतु भीमसेन को इन लोगों की यह सलाह उचित नहीं लगी। तब वे अपना गदा को भूमि पर पटकते हुए अर्जुन से कहने लगे कि हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें अपना प्रण झूठा करना उचित नहीं। तुम जो यह कह रहे हो कि इसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसके विषय में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के सिर काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्मत्व का अंश ही नहीं रहा। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी, सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है अथवा मत वाले, पागल, हरिभक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आताताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आताताई 6 तरह के हैं। पहला वह जो आग लगावे, दूसरा वह जो विष देवे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा ना माने, और चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे, और छठवां जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे अतियों को निश्चय ही मारना धर्म है, इसलिए तुम्हें भी अश्वत्थामा को निश्चय ही मारना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे भगवान, अब मुझे क्या करना उचित है। तब भगवान ने उत्तर दिया कि हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें भी कोई पाप ना लगे। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे अश्वत्थामा जीवित रहे और मरे भी नहीं। अपाद ऐसा विचार कर अर्जुन ने उसका सिर मुंडवाकर और उसे तलवार की नोक से चीरकर उसके मस्तक में वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तक में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन किया। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर अध्याय 7 संपन्न हुआ। आगे अध्याय 8 कल सुनाएंगे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ।